Rahul Gandhi has made a very shocking statement that there is unemployment in the country because of forgery in the elections. तो अब वो सिर्फ इसी इलेक्शन पर नहीं रह रहे हैं, अब वो 14 से शुरू कर रहे हैं। पहला सवाल है, राहुल गांधी जी क्या देश के जनता और वोटर्स का अपमान कर रहे हैं? 30 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, 14 में, 19 में, 19 प्रदेश में हमारी सरकारें हैं। क्या कहना चाहते हैं? सब जीते हैं जलसा जी से। राहुल गांधी जी, देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपमान करना बंद करिए और देश की जनता के वोट के अधिकार का अपमान करना बंद करिए। आपको वोट नहीं देते तो आप इस तरह की गाली पढ़ेंगे उनके बाद? इसके पीछे की सोच क्या है? सोच स्पष्ट है मित्रों। भगवान के यहां से पट्टा तो हमें ही मिला है देश चलाने का, तो मोदी जी कहां से आ गए? तो मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, राहुल बाबू, अभी आपका 20-25 साल तक खाता नहीं खुलने वाला है देश चलाने के लिए, आप निश्चिंत रहिए। और जिस तरह से आप अपरिपक्वता से अपना राजनीतिक आचरण करते हैं तो और होने वाला है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का ऑफिशियल डेटा आपको मालूम है क्या होता है? जब आपको नौकरी में सैलरी मिलती है तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कटता है, उसका वो डेटा रखते हैं। सितंबर 17 से मई 25 तक 7,91,33,000 लोगों का एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कट रहा है, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। मतलब 8 करोड़ लोगों को नौकरी मिली है, रोजगार मिला है, जिनका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कट रहा है सिर्फ 17 से लेकर के मई 25 तक। और हमारे मित्रवन मानसुख मांडविया का तो स्टेटमेंट ही है कि 10 करोड़ लोगों को नौकरी मिली है। अब मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूं, और ये बात जानना बहुत, और बिहार का भी आपको आंकड़ा मैं दे ही देता हूं। बिहार में आप जान लीजिए कि सरकारी क्षेत्र में नौकरी दी गई है 10 लाख, ठीक है, उपलब्धि 10 लाख, बाकायदे प्रेस पब्लिक स्टेटमेंट है, कोई कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध नहीं किया। और रोजगार के अवसर दिए गए हैं, 10 लाख का लक्ष्य था, 39 लाख लोगों को दिया गया है। देश में भी करोड़ों में है। लेकिन थोड़ा मैं इसको विस्तारित करना चाहता हूं। अगर इतना नेशनल हाईवे बना है तो रोजगार के अवसर बने हैं कि नहीं बने हैं? अगर गांव-गांव में बिजली पहुंची है तो रोजगार के अवसर बने हैं कि नहीं बने हैं? अगर आज भारत दुनिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सेकंड बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर है तो रोजगार के अवसर बने हैं कि नहीं बने हैं? अगर भारत आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन गया है, क्योंकि पूर्व आईटी मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री के रूप में मैंने उसको देखा है कि